देखो हम लोग जो है अमीनो एसिड्स की बात कर रहे थे और इसमें हमने जो है अब तक पढ़ा था फिनाइल एलेनिन पढ़ा था और उसके बाद टायरोसिन पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसमें, एरोमेटिक के अंदर। एक सेकंड रुको, मैंने जो है टेबल बनवाई थी आप लोगों को, एक टेबल बनवाई थी, अभी एक सेकंड में देखता हूँ। टायरोसिन पोलर में ही आता है वैसे, अनचार्ज न्यूट्रल है लेकिन अनचार्ज न्यूट्रल। हो सकता है गलत हो थोड़ा बहुत। नहीं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। उसके आधार कहाँ बैठो पहले। तो ये नहीं बैठा, ठीक है जाने दो। नहीं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की बात अलग हो जाती है, मतलब जो आवश्यक है और अनावश्यक है वो एक अलग चीज़ है। ये हमने जो है इसकी डिफरेंस ये जो डिफरेंस किया है, ये डिफरेंस किया था पोलर और नॉन पोलर के बेसिस पर। दे रखा है, लेकिन वो जो है शायद एरोमेटिक के आधार पर। है ना, फिनाइल एलेनिन इसको बना सकता था, यही तो लिखवाया था मैंने शायद। मैंने लिखवाया था ये टायरोसिन सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है बेसिकली, ये टायरोसिन सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है। टायरोसिन की तरफ बात करें तो ये जो है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल में बेसिकली मतलब ज़रूरत भी है और नहीं भी, एक तरह से मतलब कुछ मात्रा इसकी बना ली जाएगी फिनाइल से, और बाकी जो है इसको आप बाहर से भी लेना चाहिए इसको। ठीक है, इसके बाद जो अमीनो एसिड आता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इसको W से रिप्रेजेंट करता है, कई बात है। और ये जो अमीनो एसिड है ये बेसिकली पाया जाता है जैसे सेरोटोनिन है, जैसे कि सेरोटोनिन है, ठीक है, मेलेटोनिन है और नियासिन है। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन भी है और नियासिन, विटामिन B3। ठीक है, इसकी बात हो रही है तो इसमें भी ये जो है इनसे ये चीज़ें डेराइव्ड की जा सकती हैं। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हैं, इसमें जो है इसमें बेसिकली इनसे ट्रिप्टोफैन से ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और नियासिन या विटामिन B3, इसमें ये जो है ये अमीनो एसिड बेसिकली पाया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो आप, जो है क्या बन जाएगा, सेरोटोनिन बन जाएगा। ट्रिप्टोफैन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो ये जो है सेरोटोनिन बन जाएगा। ठीक है,
एसेंशियल अमाइनो एसिड है और नॉन पोलर है। ठीक है, एसेंशियल है और नॉन पोलर है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके बाद आते हैं साइक्लिक जो अमाइनो एसिड है, साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन वाले, जिसमें है प्रोलीन है सबसे पहला एग्जांपल। ये हो गया ना। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रिप्टोफैन में इससे ये सब चीज़ें बनाई जा सकती है डायरेक्ट फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, नियासिन, विटामिन B3 बेसिकली। ठीक है, इसमें ये जो है पाया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो तो सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन वाले, और इसमें आते हैं सबसे पहले प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन है, इसको बेसिकली हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी कौन सी फॉर्म पाई जाती है, एल्प्रोलीन। एल्प्रोलीन इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, ये बेसिकली हेलिक्स ब्रेकर है एक तरह का। ठीक है, क्या है ये, हेलिक्स ब्रेकर। हेलिक्स ब्रेकर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल डिसरप्टर है। स्ट्रक्चरल डिसरप्टर इन अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, ठीक है, क्या है ये, हेलिक्स ब्रेकर है। हेलिक्स ब्रेकर, ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर है, स्ट्रक्चरल डिसरप्टर। मतलब हेलिक्स में अगर ये मौजूद होगा तो उसकी स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। अल्फा हेलिक्स, प्रोटीन की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, प्रोटीन जो है कई सारे रूप लेता है। अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट, वो सब चीज़ें होती है। तो अगर पहली बात तो ये मौजूद नहीं होता किसमें, अल्फा हेलिक्स जो है इसमें, मतलब प्रोलीन जो है एब्सेंट इन अल्फा हेलिक्स, एब्सेंट इन अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एब्सेंट होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में भी, एंड बीटा शीट ऑल्सो। तो अल्फा हेलिक्स में भी ये जो है एब्सेंट होता है और बीटा शीट में भी एब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हेलिक्स ब्रेकर है बेसिकली। तो ये इसका जो है मेन जो है इसकी स्पेशलिटी है। इसके बाद आता है आपका प्रोलीन के बाद आता है एस्पार्टिक एसिड।